पर हनुमान जी अपनी माँ अंजना से मिलकर अब तक लौटे क्यों नहीं? अब तो केवल हनुमान जी का ही सहारा है। ये अचानक से सारे पक्षी क्रंदन करते हुए अयोध्या की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि प्रभु श्री राम के सारे कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण हो चुके हैं। जय श्री राम। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की, सतचित आनंद शिव सुंदर की, आरती कीजिए श्री रघुवर जी 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 की। कौशल्यासुत दशरथ नंदन, कौशल्यासुत दशरथ नंदन, सुरमुनि रक्षक दैत्य निकंदन, अनुगत भक्त भक्त उर चंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, आरती कीजिए श्री रघुवर। अद्भुत दृश्य है ये। स्वयं हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम की आरती कर रहे हैं। इससे बड़ी भक्ति हो ही नहीं सकती। निर्गुण सगुण अनूप रूप निधि, निर्गुण सगुण अनूप रूप निधि, सकल लोक वंदित विभिन्न विधि, हरण शोक भय दायक नवनिधि, माया हरित दिव्य नरवर की। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, आरती कीजिए आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, रघुवर जी की। रघुपति राघव राजा राम की जय जय श्री राम। प्रभु अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक इस भोग को ग्रहण करें प्रभु। हनुमान, मैं सदैव कहता हूं तुम मेरे भ्राता समान हो, क्योंकि तुम इस संसार में धर्म, भक्ति और राम राज्य की स्थापना के आधार हो। इसीलिए आज मुझे नहीं, तुम्हें मेरे हाथों से भोग ग्रहण करना होगा।
हनुमान, ये प्रसाद भक्तों में बांट दो। जी प्रभु। मैं साधु संतों को दान देने जा रहा हूं। जो आज्ञा प्रभु। जय जय श्री राम, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज ये अंतिम बार हो रहा है जब स्वयं महाबली हनुमान अपने प्रभु श्री राम की आरती करने के पश्चात सब भक्तों में प्रसाद बांट रहे हैं। किंतु आज के बाद हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम को उनके मानवीय रूप में कभी भोग नहीं लगा पाएंगे। साधु महाराज, भक्ति के ऐसे सुखद क्षण में आप लोगों के मुख पर यह चिंता कैसी? चिंता नहीं हनुमान जी, वो हम बड़ी दूर से चलकर प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए आए थे। कदाचित उसी कारण मुखमंडल पर थोड़े थकान के चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे। ये लीजिए साधु महाराज, प्रभु राम का दिव्य प्रसाद। इससे आपकी थकान भी दूर हो जाएगी और सारी चिंताएं भी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिनके दर्शन करके तीनों लोगों के संकट दूर हो जाते हैं, उन प्रभु राम के दरबार में आकर भी इन साधु संतों के मुख पर संकट के बादल। अब तो मुझे पता करना ही होगा कि अयोध्या में ऐसा कौन सा संकट आने वाला है। जय श्री राम। हनुमान, बात क्या है? सदा प्रसन्न रहने वाला तुम्हारा मन आज किस दुविधा में है? प्रभु, जिसके साथ आप हों उसे कैसी दुविधा। किंतु प्रभु, कल मैंने अनेक पशु पक्षियों को अयोध्या की ओर आते देखा। सबके सब चिंतित और व्याकुल थे। बस तभी से मेरा मन अशांत है। हनुमान, कभी कभी सत्य हमारे सामने होता है, परंतु वो इतना कठोर, इतना निष्ठुर होता है कि हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। शायद इसी कारण तुम्हारा मन भी व्याकुल हो रहा है। महाराज, कुछ साधु संत आपसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं कि बहुत दूर से आए हैं। कठोर सत्य, दूर से आए साधु संत। आपका संकेत मैं समझ गया प्रभु। मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब देखता हूं कौन आपको लेकर जाता है। जय जय श्री राम। कितनी सरलता से प्रभु श्री राम हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। जिस प्रकार भक्तों के उद्धार के लिए प्रभु श्री राम ने इस संसार में अवतार लिया था, ठीक उसी प्रकार हमारे कहने पर
नियति का मान रखने के लिए इस संसार को छोड़कर हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। साधु महाराज, हनुमान जी, ये कैसी लीला रचा रहे हैं? कनिक प्रभु श्री राम के सेवक को भी अवसर दीजिए आपकी सेवा करने का। हनुमान जी, हम ठहरे साधु संत, हमें विश्राम कहाँ? यमदेव, क्या लगता है आपको कि आप वेश बदलकर मेरे प्रभु श्री राम की नगरी में आएंगे और हनुमान को कुछ पता नहीं लगेगा? इस छल को छोड़िए और अपने वास्तविक रूप में आइए। हनुमान जी, यदि आपको सत्य का ज्ञान हो ही चुका है तो आप यह भी जानते होंगे कि यही नियति है। और प्रभु राम पर आए किसी भी संकट को दूर करना हनुमान का धर्म है। हनुमान जी, आप नियति को बदलना चाहते हैं? नहीं नहीं यमदेव, मैं तो केवल प्रभु राम की सेवा कर रहा हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। बताइए हमें, हमारी रक्षा कीजिए। हनुमान जी, ये आप उचित नहीं कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं ये। छोड़िए। राम भक्त कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ते यमदेव। आप केवल वायु मार्ग का आनंद लीजिए। जय श्री राम। वो देखो, हनुमान जी किसी को पूछ पर बात कर लेके जा रहे हैं। पूजा कर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। पूजा कर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। पूजा कर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी, यह आपने उचित नहीं किया। हनुमान जी, ये काले वस्त्र धारण किए कौन लोग हैं? ये हैं यमराज। परंतु इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं बालकों, क्योंकि जिसका समय ना आया हो उसे तो ये छू भी नहीं सकते। तो क्या हनुमान जी ये भी आपसे गदायुद्ध सीख रहे हैं? नहीं, ये हमारे प्रभु राम को ले जाने आए थे। इनका इतना दुस्साहस! हनुमान जी, इसका दंड तो इन्हें मिलना ही चाहिए। संसार में किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो यमराज के दूतों का सामना कर सके। फिर आप लोग तो अबोध बालक हो। यमदेव जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके यमदूत हम हनुमान भक्तों से ही डरने लगे हों? तो ठीक है, इसका निर्णय अभी कर लेते हैं। हनुमान जी, अनुमति दीजिए। हनुमान जी ने अनुमति दे दी। बालकों,
गलती क्यों बोल गए? हाँ। किंतु मैंने तो अभ्यास किया था। समझ नहीं आ रहा ये गज प्रहार दाव काम क्यों नहीं कर रहा है? वही तो। अरे तुम लोग हनुमान जी का नाम लेकर प्रहार नहीं कर रहे ना? हनुमान जी का नाम लेकर प्रहार करो, फिर देखो भक्ति की शक्ति। वही तो मैं भी कह रही थी। वही तो मैं सोचूं कि मैं तब से क्या बोल रहा हूँ। अब देखो इन यमदूतों का हम क्या हाल करते हैं। यमदेव, यदि अब आपका मन बदल गया हो तो लौट जाइए यमलोक और पुनः भूल कर भी अयोध्या की ओर देखिएगा मत। क्षमा करें हनुमान जी, मैं नियति से बंधा हुआ हूं, चाह कर भी अपने कर्म के मार्ग से पीछे नहीं हट सकता। अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग शेष है, ना चाहते हुए भी मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। आपको स्वीकार है? मैं प्रभु राम के लिए आपसे तो क्या, संपूर्ण सृष्टि से युद्ध कर सकता हूं। सभी गांव वालों को सूचित करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं नंदीग्राम पधारे हैं।
प्रभु, आप भक्त की इस कुटिया में? मुझे आज्ञा दी होती प्रभु, मैं अयोध्या आ जाता। हनुमान, सूर्य की पहली किरण के साथ तुम प्रतिदिन अयोध्या आते हो। मेरे भक्तों के लिए द्वार तुम ही खोलते हो। तुम्हारे मंगल गान से मेरी सुबह होती है। तुम्हारा हर कार्य केवल मेरे लिए होता है। तो क्या ऐसे परम भक्त से मिलने मैं नंदीग्राम नहीं आ सकता? अवश्य प्रभु, ये सारा संसार आप ही का तो है। हनुमान, मैं जानता हूं यह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यमदेव को यमपुरी लौट जाने दो। किंतु प्रभु, ये आपको लेने आए थे प्रभु। हनुमान, मैं जानता हूं इसके लिए यमदेव को अनुमति मैंने ही दी थी। जो आज्ञा प्रभु। यमदेव, मेरे लिए मेरे प्रभु राम की आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं। आप अपने यमदूतों के साथ जा सकते हैं। हनुमान जी, आज आपने जो किया है वो केवल एक परम भक्त ही कर सकता है। किंतु जाने से पहले आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता और ये टल नहीं सकता। आज्ञा दे प्रभु। जय रघुबर हनुमान, रघुवंशमणि, जय पुरुषोत्तम श्री राम। धन्य वध का कर्ण कर्ण स्वामी, धन्य यह